सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 114वीं कक्षा में आपका स्वागत है। पीछे हमने जहां ये विषय छोड़ा था वहां शब्द पर चर्चा हो रही थी। द्वितीय अध्याय के द्वितीय आह्निक में द्वितीय आह्निक के कितने सूत्र हमने देख लिए थे? आपको सोचना पड़ रहा है। बिल्कुल जिह्वा पर रहने चाहिए। 13 सूत्र हो गए थे। पाठ को देख के आया कीजिए पीछे का। तो 13वां सूत्र हमने पूरा कर लिया था और उस 13वें सूत्र में सिद्धांती का ये सूत्र था। सिद्धांती जब बोलता है तो इसका अर्थ पूर्व पक्षी ने पहले कुछ कहा है। पूर्व पक्षी ने शब्द के विषय में संदेह प्रकट किया था, संशय। और संशय का कारण क्या था? उसका विप्रतिपत्ति। और विप्रतिपत्ति में 4 प्रकार के अलग अलग मत वो उसने प्रस्तुत किए थे कि कोई ऐसा कहता है शब्द के विषय में, कोई ऐसा कहता है, कोई ऐसा कहता है। और उसमें भेद था, परस्पर भिन्नता थी। अगर 4 व्यक्ति एक जैसी ही बात कह रहे हों तो इसको प्रतिपत्ति कहेंगे, विप्रतिपत्ति नहीं कहेंगे। क्योंकि वी का अर्थ यहां विरोध होगा कि विरोध यदि हो रहा है उनमें तो विप्रतिपत्ति होगी। और समान रूप से एक ही बात कही जा रही है, सबकी एक ही मान्यता है, तो विप्रतिपत्ति नहीं होगी, संशय भी नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी ने संशय प्रस्तुत किया था कि कोई कहता है कि शब्द आकाश का गुण है, विभु है, नित्य है और अभिव्यक्ति वाला है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। समझ में आ रहा है विषय? पीछे की याद दिला रहा हूं केवल अभी तो। और दूसरा था कि जैसे गंध, रस, रूप आदि द्रव्य में रहा करते हैं, ऐसे ही उन्हीं के साथ शब्द भी रहता है। कैसे रहता है शब्द? योग दर्शन में भी व्यास जी ने यही स्वीकार किया है कि शब्द आकाश का गुण है। आप थोड़ा इधर को और आइए। शब्द आकाश का गुण है। और जब वायु को हम बोलेंगे तो जो सूक्ष्म भूत का गुण होता है वह स्थूल भूत में आता है। तो वायु के 2 गुण हो जाएंगे। अब स्पर्श उसका अपना गुण है, शब्द पीछे से आ गया। अग्नि, इसमें कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। रूप इसका अपना गुण है और स्पर्श और शब्द ये पीछे से आ गए। और आगे जल लेंगे तो जल में 4 हो जाएंगे। रस इसका अपना गुण है और पीछे से शब्द, स्पर्श और रूप आ गए। और पृथ्वी में कितने हो जाएंगे? 5। और इन्होंने जो दिया है वाक्य पूर्व पक्षी का, उसमें गंध शब्द पहले है। गंधादि, गंध पकड़ा है उसने, आदि से अन्य भी आ गए सारे। तो गंध कह करके वो कौन से भूत को कहना चाह रहा है? गंध गुण किस में है? क्या और किसी में भी है? नहीं है। उसने सीधे पृथ्वी को ले लिया। आदि कह करके अन्य भी आ जाएंगे। उसने अंतिम वाले को लिया कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे गंध आदि गुण जिन द्रव्यों में रहते हैं
उन्हीं के साथ साथ शब्द भी रहता है। तो पृथ्वी में शब्द है ही। पृथ्वी में शब्द है का तात्पर्य है ये जो सारे भूतों में शब्द बताया जा रहा है तो उसमें हम अनुभव भी करते हैं। ये गौण रूप में जैसे कोई ट्रेन आ रही है दूर से और हमें अभी शब्द कानों से नहीं सुनाई दे रहा है उसका, तो पटरी पर कान लगा के देखो ऐसे करके, पता लगेगा कि नहीं? नहीं देखा कभी? हम लोग करते थे खेल बचपन में, क्योंकि जहां हमारा गौशाला घर है तो वहां थोड़ी दूर पर ही रेलवे लाइन है, तो चले जाते ऐसे खेल करते वहां। लेकिन वो आसपास आ रही हो तब तो पता चलेगा। दूसरी स्टेशन पर वहां तक से पता लग जाता था कि चल पड़ी है अब। उसकी धक धक जो है, क्योंकि ये आपने देखा होगा ट्रेन चलती है तो जहां वो दो पटरियां जुड़ती हैं वहां जब पहिया आता है तो खट से आवाज होती है होती है नहीं? वो खट की आवाज जो है इतनी तीव्र हो जाती है कि वो सीधा उस रेल की पटरी में पूरा लोहा क्या है, पृथ्वी तो है, और वहां से होता हुआ शब्द हमारे कान तक आ गया, लेकिन वायु में नहीं आया अभी। कि पृथ्वी में तीव्रता है नहीं शब्द की, जल में उससे भी अधिक तीव्रता है। आप जल में घुस करके डुबकी लगा करके, दूसरा भी मान लो कोई जल में व्यक्ति डुबकी लगाए हुए है और आप बोलिए अंदर से, वो तुरंत जो है वहां तक पहुंचेगी आवाज। या जल की सतह पर मुख हमारा आ रहा है, हाँ, आप थोड़ा ऊपर उठ करके बोलेंगे तो जोर से बोलना पड़ेगा, और जल की सतह पर मुख करके बोलेंगे, और दूसरा ये है उसका भी कान वहीं पर है जल की सतह के पास में, यदि अंदर भी सुन लेगा और अंदर भी। तो इन सब में शब्द चलता है, यानी शब्द इनका धर्म हो रहा है। तो यहां किसी ने कहा कि जैसे गंध आदि रह रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ द्रव्यों में शब्द भी रहता है, और अभिव्यक्ति पक्ष यहां भी साथ में बोल दिया उसने कि अभिव्यक्त होता है वो, अर्थात रहता है। जैसे गंध, रूप को ले लो, जैसे रूप किसी का गुण है तो रूप उत्पन्न होता है प्रकाश के द्वारा या अभिव्यक्त होता है, ऐसे ही शब्द संयोग के द्वारा अभिव्यक्त होता है। एक ये पक्ष पहले बताया था, आकाश का गुण शब्द है, विभू है और नित्य है, लेकिन गंध आदि के समान मानेंगे। अब यहाँ विभू नित्य, विभुता तो हट गई, विभुता तो हट गई अब, क्योंकि पक्ष दूसरा लेंगे जब तो कुछ तो अंतर आएगा पीछे वाले पक्ष से। तो विभुता तो यहां नहीं है दूसरे वाले पक्ष में, नित्यता यहां भी है। क्यों? अभिव्यक्ति होने से। उत्पन्न होता तो नित्य नहीं होता। ऐसे ही तीसरा पक्ष था कि आकाश का गुण शब्द है, ऐसा कहते हुए भी उत्पत्ति और विनाश वाला है, किसी ने ऐसे कह दिया। कहने वाला कोई हेतु नहीं दे रहा है अपना भी, ये केवल बता रहा है पूर्व पक्षी कि ऐसे ऐसे बताते हैं लोग, ऐसे ऐसे सुनने को मिलता है। वो विपत्ति दिखा रहा है, अपनी संशय दिखा रहा है। तो आकाश का गुण शब्द है और उत्पत्ति और निरोध धर्म वाला है। उसमें दृष्टांत भी दे दिया है साथ में कि जैसे बुद्धि उत्पन्न होती है, ज्ञान, और नष्ट भी होता है, ऐसे ही शब्द उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। आकाश का गुण शब्द है, कुछ ऐसा कहते हैं। सिद्धांत पक्ष भी यही है, यही तो बनेगा। आकाश का गुण है, सिद्धांति भी मानता है, और अनित्य है, उत्पत्ति निरोध धर्म वाला है, ये भी मानता है। निरोध माने विनाश, उत्पत्ति निरोध, उत्पन्न होना और नष्ट होना। चौथा था कि महाभूतों के संक्षोभ से ये उत्पन्न होता है। महाभूतों में जब संक्षोभ होता है, उनमें हलचल होती है, तो उस अवस्था में शब्द उत्पन्न होता है, लेकिन वो आश्रित किसी में नहीं है, अनाश्रित है, कोई उसका समवायी कारण नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। केवल हलचल से उत्पन्न हुआ, लेकिन कोई उसका आधार हो, किसी में आश्रय लिए हुए हो, ऐसा नहीं। और उत्पत्ति धर्म वहां भी मान लिया गया, उत्पत्ति निरोध वाला वो भी है। तो ये चार पक्ष अलग अलग उसने उठाए, और इनमें सब में भिन्नता है तात्पर्यों में,
इसलिए उसने कहा कि ये विप्रतिपत्ति हो रही है, उससे संशय उत्पन्न हो रहा है। उसका उत्तर दिया था फिर सिद्धांती ने 13वें सूत्र में। प्रारंभ में तो उसने अपना पक्ष रख ही दिया था कि अनित्य शब्द इति उत्तरम, संक्षेप में ये बोल दिया था कि शब्द अनित्य है, ये तो मेरा उत्तर है। अब उसमें हेतु देने के लिए सूत्र 13वां आया था। 3 हेतु प्रस्तुत किए थे उसमें, आदिमत्वात्, इंद्रियकत्वात्, कृतकवद उपचारात्। ये व्याख्या तो आप लोगों को करनी चाहिए पीछे की तो, लेकिन मुझे याद दिलाना पड़ रहा है सर। आप लोगों से करो कोई हिम्मत, बताएंगे क्या तात्पर्य सूत्र का? ऐसे नहीं होता। एक तो सूत्र भी कंठस्थ होने चाहिए। सूत्र जो है इतने अभ्यस्त हो जाए हमारे कि सूत्र हमारे सामने है और हम उसका अर्थ कर रहे हैं, भले ही पुस्तक न हो, भाष्य न हो। तो पहला हेतु था कि आदिमत्वात्, आदि कहते हैं कारण के लिए, शब्द कारण वाला है और कारण वाला जो भी पदार्थ होगा वह अनित्य होता है। क्या कारण है शब्द का ये भी नहीं पता। संयोग बोलते क्यों नहीं लगे, पीछे का पाठ नहीं देखते हैं। संयोग कारण है, संयोग अथवा विभाग, 2 प्रकार से होती है शब्द की उत्पत्ति, संयोग से और विभाग से। तो ये उत्पत्ति का कारण है। कारण भी कैसा है ये, हम कारणों का भी अलग भेद करते हैं, निमित्त कारण, समवायी कारण अथवा उपादान कारण, साधारण कारण। कैसा है ये कारण? संयोग। उपादान कारण सदा द्रव्य ही होता है। उपादान कारण द्रव्य ही होता है और संयोग द्रव्य है क्या? संयोग या विभाग ये गुण है, उपादान कारण नहीं कहेंगे इसको। वैशेषिक दर्शन में समवायी कारण शब्द से प्रयोग किया गया है उसका उपादान कारण के लिए। वहां समवायी शब्द है वैशेषिक दर्शन में। और द्रव्य की परिभाषा क्या दी है उसमें? क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। क्रिया वाला होना, गुण वाला होना और समवायी कारण होना, ये द्रव्य का लक्षण है। तो समवायी कारण या उपादान कारण ये द्रव्य ही होगा। अब जैसे वस्त्र को ले लो तो वस्त्र का उपादान कारण या समवायी कारण कौन है? बहुत देर तक सोचना पड़ा आपको। ये तो बहुत प्रसिद्ध उत्तर है इसका। तो घड़े में भी सोचना पड़ेगा, घड़े का समवायी कारण कौन है? तो वस्त्र का उपादान कारण या समवायी कारण, दोनों में से कुछ ही बोले आप शब्द। क्या है? तंतु। तंतु द्रव्य है कि गुण है? द्रव्य है। तो जो मैंने बात कही कि समवायी कारण उपादान कारण द्रव्य ही होता है, वो बात घट रही है। अब यदि प्रश्न करें हम कि वस्त्र का असमवायी कारण कौन है? कारण शब्द यहां भी आ रहा है। समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण, 3 शब्दों को ले लो आप। समवायी कारण उपादान कारण भी आप साथ में ले सकते हो, वो एक ही बात है। तो समवायी, असमवायी और निमित्त। निमित्त कौन है वस्त्र का? निमित्त कारण जुलाहा, उसको अलग कर दो, वो तो बहुत सामान्य सी बात है। विचार करना है समवायी असमवायी। समवायी भी हम जल्दी पहचान लेते हैं अगर शब्द का अर्थ पता है तो। असमवायी कारण में थोड़ी उलझन होने लगती है। तो असमवायी कारण कौन है वस्त्र का? और असमवायी कारण का तात्पर्य होता है कि जब तक असमवायी कारण है तब तक ही उस वस्तु की सत्ता रहेगी।
तभी तक हम वस्त्र को वस्त्र बोलेंगे। तो कौन सा ऐसा कारण है कि जिसके होने से हम वस्त्र को वस्त्र कह पा रहे हैं? वो कारण है तंतुओं का संयोग। आप तंतुओं के संयोग को हटा दो, अब क्या वस्त्र को वस्त्र कह सकते हैं? तंतुओं के संयोग का हटने का अर्थ क्या हुआ? एक एक धागा अलग अलग, अब उसको वस्त्र कहेंगे नहीं। ये होता है। तो असमवायी कारण, जो समवायी कारण है उसके अंदर विद्यमान गुण, वो असमवायी कारण बनता है। समवायी कारण के अंदर विद्यमान जो गुण है, जैसे वस्त्र का समवायी कारण तंतु, तंतु में रहने वाला संयोग, ये वस्त्र का असमवायी कारण बना। अब इसको यूं भी कह सकते हैं कि गुण सदा असमवायी कारण होते हैं। पहले क्या कहता मैंने? द्रव्य होता है। आपने क्या बोल दिया? उपादान या समवायी द्रव्य होता है, और असमवायी कारण गुण होता है। ठीक है। अच्छा, वस्त्र में जो सफेदी है, इसका समवायी कारण कौन है? तंतु में स्थित हैं? तंतु में स्थित सफेदी। वस्त्र में जो सफेदी है, इसका समवायी कारण पूछ रहा हूं मैं, शब्द को समझो पहले। वस्त्र में सफेदी का समवायी कारण, वस्त्र में शुक्लत्व का, शुक्ल का समवायी कारण कौन है? वस्त्र है। वस्त्र में सफेदी, शब्द भी तो देखो ना, तंतु में क्यों पहुंच गए? अब दूसरा प्रश्न, वस्त्र में जो सफेदी पूछी हमने, तुमने क्या उत्तर दिया था? अभी फिर बोलना दोबारा। तंतु में सफेदी। तंतु में स्थित सफेदी गुण है कि द्रव्य है? तो तुम पहला वाला वाक्य भूल गए ना, कि समवायी कारण सदा द्रव्य ही होता है। वो चाहे गुण का हो या द्रव्य का हो। गुण का समवायी कारण पूछे हम या द्रव्य का पूछे? पहले द्रव्य की बात थी कि वस्त्र द्रव्य है, और इसका समवायी कारण कौन है? तंतु, वो भी द्रव्य है। अब वस्त्र में विद्यमान गुण सफेदी, उसका समवायी कारण कौन है? समवायी कारण पूछ रहा हूं मैं, तो द्रव्य ही ढूंढना, गुण पे मत जाना कभी भी। अब दूसरा वस्त्र, इसका जो सफेदी का समवायी कारण वस्त्र है, सफेदी का समवायी कारण वस्त्र है जी। हाँ, ये कैसे? जैसे तंतु से हमने बनाया वस्त्र, उसका समवायी सफेदी किसमें है? अभी वस्त्र में बोल तो रहे हो अपने आप ही, स्वयं बोल रहे हो और शंका भी उठा रहे हो। जिससे बनता है वह समवायी कारण नहीं होता क्या? जैसे तंतु जिसमें रहता है वो समवायी कारण कहते हैं, और ये नित्य होता है। हाँ, तो अगला प्रश्न था कि वस्त्र में विद्यमान शुक्लत्व का असमवायी कारण कौन है? अब असमवायी कारण पूछ रहा हूं मैं। अब किसको ढूंढोगे आप? गुण को ढूंढोगे, द्रव्य को नहीं ढूंढोगे। अब कहेंगे हम तंतु में विद्यमान शुक्ल धर्म। तो इस तरह से बात है। अब फिर यहीं आ जाओ, नहीं तो विषय दूसरा हट हो जाएगा ये, और समाप्ति नहीं हो पाएगी इसकी, क्योंकि फिर अन्य सूत्र आने लगेंगे वैश्विक के। तो ऐसे ही यहां पर जो है शब्द का कारण बताया केवल इन्होंने। आदि, आदि शब्द, आदि माने कारण। आदियते अस्मादिति आदि, जिससे हम कुछ लेते हैं, जिससे आदान करते हैं। आदियते ग्रहण किया जाता है, अस्मात् जिससे, उसे आदि कहते हैं। कुंभकार ने मिट्टी से, मिट्टी को लिया, मिट्टी से लिया का मतलब मिट्टी को ही लिया और घड़ा बनाया, मिट्टी कारण हो गया। वहां तो ऐसे घटेगा। दो अर्थ हो गया आदि में ना। कौन से दो अर्थ? एक तो आदि शुरू हो गया, आदि को शुरू को भी तो आदि कहते हैं। अच्छा, शुरू को आदि कहते हैं। ये शुरू क्या चीज है? ये वही है कि जहां से आपने कुछ लिया, ये वही है शुरू, प्रारंभ। प्रारंभ कारण ही होता है प्रारंभ में। ये संसार शुरू कहां से हुआ?
संसार शुरू प्रारंभ कहां से हुआ? सत्वर स्तंभ से। लोक में इसको या उसी पीछे हटेंगे? सत्वर स्तंभ क्या हो गए फिर? ये आदि। जिसे लोक में कहते हैं। और यही कारण है, तो कारण को आदि बोल दिया नहीं। जिसको आपने शुरू कहा, प्रारंभ कहा, वो कारण पर ही पहुंच रहे हैं हम, वही अर्थ है आदि अति अस्मादिति आदि। आपने कहा दो अर्थ हैं, दो अर्थ कौन कौन से? दो अर्थ नहीं, एक ही अर्थ है। प्रारंभ कहा हमने जिसको, वो भी कारण ही है। अब परमात्मा को हम क्यों कहते हैं अनादि? आदि का अर्थ कारण हो गया। न विद्यते आदिर यस्य, जिसका कारण नहीं है। अब इसको यूं भी कह दो, जिसका प्रारंभ नहीं है, अर्थ वही निकलेगा। जिसका प्रारंभ का कोई बिंदु है ही नहीं, और प्रारंभ जो होता है जहां से हुआ वही कारण होता है। तो आदि अनादि ये तात्पर्य है। लोक में कहते जिससे पहले कोई नहीं हो उसे आदि कहने का, जिसका बाद में कोई ना हो उसे अंत कहने का। नहीं, वो एक सामान्य सा अर्थ है। हाँ, तो आदियते अस्मादिति आदि ही। तो शब्द कैसा है? आदि वाला, कारण वाला, संयोग विभाग वाला। और कारण वाला पदार्थ, इसका कोई व्यभिचार दिखाए कि कारण भी है उसका, फिर भी नित्य है। कोई दो उदाहरण ऐसा आप नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, पूर्व पक्षी देगा, वो तो नहीं मानेगा ऐसे। मैंने कहा था पीछे का भी पाठ देखो, आगे का भी देखो, अगर विशेष योग्यता प्राप्त करनी है तो। सामान्य करनी है तो पीछे का देख लेना, आगे का मत देखना। बिल्कुल नहीं करनी है तो पीछे का भी मत देखना, आगे का भी मत देखना। तो संयोग विभाग दृष्ट शब्द, अभी तो हम पीछे की व्याख्या कर रहे हैं सारी। तो कारणवान होने से शब्द अनित्य है। दूसरा था ऐन्द्रियकत्वात्, इंद्रिय की प्रत्यासक्ति से इंद्रिय का सन्निकर्ष हो जाए। कारण बिगड़ता बनता है, इसलिए कारण होने से वो नित्य है। तो कारण बनता है बिगड़ता है क्यों कह रहे हो? कार्य बनता है बिगड़ता है, अनित्य है। हाँ, कार्य बनता है बिगड़ता है, इसलिए अनित्य हो गया। कारण से ही कार्य। दूसरा ऐन्द्रियकत्वात्, ऐन्द्रियक होने से, इंद्रिय का सन्निकर्ष होने पर शब्द का ग्रहण होता है। अर्थात इंद्रिय का सन्निकर्ष जो हो रहा है, अब इसमें ऐसी व्याप्ति नहीं दिखाएंगे कि जो जो पदार्थ इंद्रिय से गृहीत होता है वह अनित्य होता है, ये व्याप्ति नहीं बनेगी। यहां दूसरी बात है कि शब्द संयोग, जैसे ये ऐसे संयोग किया, ये संयोग हुआ, शब्द की उत्पत्ति हुई। पूर्व पक्षी कह रहा कहेगा अभिव्यक्ति इसको बाद में। अब यहां जो ये संयोग हुआ है दो हाथों का, ये स्थान यहां पर है, ये आपने सुना कहां? वो दूसरा स्थान है ना, जहां आपको शब्द सुनाई पड़ा है वो दूसरा स्थान है या वही है, यहीं पर है? यानी कर्ण से, श्रोत्र से शब्द की प्रत्यासक्ति, सन्निकर्ष हुआ और उत्पन्न यहां हुआ। या हम अभिव्यक्त माने पूर्व पक्षी के मत में कि अभिव्यक्त हुआ, तो अभिव्यक्त में नियम ये होता है कि जो पदार्थ अभिव्यक्त होता है वो अभिव्यंजक के पास रहता है, उसी देश में, अभिव्यंजक के देश में। जैसे यहां संयोग हुआ है तो अभिव्यक्त होने वाला शब्द भी यहीं रहना चाहिए। जैसे प्रकाश अभिव्यंजक है, तो जहां जहां प्रकाश होगा वहां रूप होगा। प्रकाश न हो, यानी प्रकाश हो रहा है यहां पर, रूप दूसरे स्थान पर दिख जाए, ऐसा नहीं होता। तो शब्द यदि यहां हुआ, संयोग इसका यदि अभिव्यंजक मानते हैं, उत्पत्ति का करने वाला नहीं मानते हैं, तो उस अवस्था में शब्द यहीं रहना चाहिए। लेकिन कैसा लगता है, हो कैसा रहा है कि श्रोत्र से सन्निकर्ष होने पर शब्द गृहीत हुआ। तो श्रोत्र से सन्निकर्ष कब होगा? जब शब्द यहां से चलेगा। चलेगा का दूसरा सिद्धांत है कि शब्द शब्द को उत्पन्न करता है और आगे बढ़ता है। तो इस तरह से शब्द चला है ना,
शब्द ने शब्द को उत्पन्न किया है, दूसरे ने, वहां तक पहुंचा है। लेकिन रूप ऐसा नहीं होता है कि प्रकाश तो वहां है और प्रकाश जहां है वहां रूप प्रकट हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, और वो चल करके हमारे पास नहीं आता है। रूप चल करके नेत्र तक नहीं आता है, वो रश्मियों के सन्निकर्ष से होता है, वो विषय अलग है एक। तो इस तरह से इंद्रिय ग्राह्य होने के कारण से, और इंद्रिय ग्राह्य तब बना जब जहां पर शब्द उत्पन्न हुआ था वहां से हटा, चला वहां से, तो इंद्रिय ग्राही बन पाया ये। और चलेगा कैसे? शब्द संतान होने पर, और शब्द संतान यदि है तो अनित्य हो गया। यदि उसका देश हमको जी यहाँ तक भी मानेंगे, क्योंकि उसके देश की सीमा तो होगी नहीं गुरु जी, तो जहाँ हमारा कर्ण है वहां तक उसका देश है, ऐसा नहीं मानेंगे? किसका? जो शब्द उत्पन्न हुआ उसका। उसी की तो बात हो रही है, वही तो पहुंचा है वहां तक, मान तो लिया। क्या कहना चाह रहे हो इससे फिर? शब्द संतान के द्वारा, हाँ, संतान से वहां तक पहुंचा। यदि हम ऐसा माने कि उसका देश ही वहां तक है, देश कहाँ होना चाहिए? जहां अभिव्यक्ति अभिव्यंजक है। संयोग कहाँ हुआ था? तो यहां से कैसे हटेगा वहां तक? देश को भी ऐसा जरूरी है कि वहीं तक हो, दूसरी जगह हो सकता है। तो उदाहरण दो कोई दूसरा, प्रकाश का उदाहरण दो, रूप का उदाहरण दो। जैसे प्रकाश वहां पे है तो उसका पूरा इतना देश हो गया जी। प्रकाश कहाँ पे है? जैसे बल्ब उधर लगा है, हाँ हाँ, कमरा उसका देश हो गया। किसका? प्रकाश। तो कमरे में प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश कहाँ पे? तुमने ऊपर क्यों कह दिया फिर? जब सारे कमरे में प्रकाश है तो प्रकाश ऊपर क्यों बोल रहे हो? तुमने प्रकाश कह दिया ट्यूब को, तुमने प्रकाश कह दिया ट्यूब को। ट्यूब प्रकाश नहीं है। प्रकाश जहां जहां दिख रहा है सब जगह प्रकाश है, यानी कि अभिव्यंजक सर्वत्र है कमरे में। तुमने क्या मान लिया कि अभिव्यंजक तो ऊपर है और रूप यहां दिख रहा है नीचे। कौन? प्रकाश आया मान लिया, अभिव्यंजक आया मान लिया। क्या संयोग भी चला था? तुम्हारे कान तक आया था क्या? मैंने जो हाथ ऐसे किया संयोग, ये संयोग चल करके तुम्हारे पास आया है कान तक क्या? और वहां उसने शब्द को पैदा किया, अभिव्यक्त किया है? नहीं, वहां से शब्द चल गया है। फिर संयोग तो नहीं चला ना? तुमने वहां से प्रकाश चलना माना था अभी। जैसे शब्द चल गया ऐसे प्रकाश चलता है। जैसे शब्द चल गया, शब्द अभिव्यंग्य है या व्यंजक? व्यंग्य। और प्रकाश अभिव्यंजक है या अभिव्यंग्य है? वो भी रूप का अभिव्यंजक है। फिर विषम दृष्टांत दे रहे हो, अभिव्यंजक को ला रहे हो नीचे और समानता तुलना कर रहे हो उसके अभिव्यंग्य यानी कि शब्द से। अगर तुम्हें प्रकाश के समानता दिखानी है तो संयोग में दिखाओ, क्योंकि पूर्व पक्षी संयोग को मान रहा है अभिव्यंजक, उधर प्रकाश है अभिव्यंजक। तो जैसे प्रकाश चला ऐसे संयोग को दिखाओ चलना। वहां दिखा रहे तुम शब्द के लिए। अब बोलो आगे। प्रकाश ऊपर है ऐसा मत कहना, यहां भी प्रकाश है, और जहां प्रकाश है वहीं रूप दिखाई देगा। रूप वहीं होगा व्यक्त, हटेगा नहीं वहां से रूप। लेकिन संयोग जहां हुआ ये शब्द भी वहीं रहना चाहिए फिर, लेकिन वहां से हटा, रूप नहीं हट रहा है, इसलिए उत्पन्न होता है। तो इंद्रिय प्रत्याशक्ति जो हुई वो शब्द संतान होने से हुई है। शब्द ने शब्द को उत्पन्न किया, उसने उसको और उत्पन्न किया है, तो उत्पन्न पदार्थ अनित्य होता है। तो वो जो मैंने कहा था कि व्याप्ति ऐसे नहीं दिखाएंगे कि जो जो इंद्रिय से ग्राह्य होता है उसे अनित्य कहते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि इंद्रिय ग्राह्य तो पूर्व पक्षी आगे कहेगा कि सामान्य भी है, जाति भी इंद्रिय ग्राह्य होती है, लेकिन जाति को नित्य माना गया है। शब्द संतान होता है कि रूप संतान होता है? रूप नहीं, रूप संतान शब्द का होता है। तो ये हो गया इंद्रियक। तीसरा था कृतक वध उपचार। कृतक अर्थात उत्पन्न पदार्थ, उनके साथ जैसा व्यवहार हम करते हैं वैसा ही व्यवहार शब्द के साथ भी करते हैं।
उत्पन्न पदार्थों के साथ हम व्यवहार कैसे करते हैं कि जैसे दुख और सुख ले लो, कि तीव्र दुख, मंद दुख, ऐसे बोलते हैं नहीं, तीव्र सुख, मंद सुख, यानी कि तीव्र और मंद शब्द का प्रयोग हम दुख और सुख के साथ कर रहे हैं। दुख और सुख कृतक हैं या अकृतक हैं? कृतक उत्पन्न होते हैं, अर्थात उत्पन्न पदार्थ के साथ हम तीव्र या मंद विशेषण लगा देते हैं। ऐसे ही तीव्र और मंद का प्रयोग हम शब्द के साथ भी करते हैं। तीव्र शब्द, मंद शब्द, तीव्र ध्वनि, मंद ध्वनि। तो ये व्यवहार कैसा हो रहा है शब्द के साथ? जैसे सुख और दुख के साथ हो रहा है। सुख और दुख कृतक हैं, ऐसे ही शब्द के साथ भी मंद और तीव्र बोल रहे हैं, तो शब्द भी कृतक हो गया। ये तीन हेतु दिए थे। भूमिका स्पष्ट हो गई? अब क्योंकि कुछ दिन पीछे बीत गए इसलिए मैंने दोबारा याद दिलाया आपको सब ये। अब यहां तीनों हेतुओं का पूर्व पक्षी खंडन करेगा कि आपने जो शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए तीन हेतु दिए हैं, ये तीनों ही गलत है। तीनों में व्यभिचार दिखाएगा वो, और व्यभिचार दिखाने से ही खंडन होता है। तो 14वां सूत्र बोलेंगे, न घटाभाव सामान्य नित्यत्वात् नित्येषु अपि अनित्यवत् उपचाराच्च। न घटाभाव सामान्य नित्यत्वान् नित्येष्वप्यनित्यवत् उपचाराच्च। न को अलग कर दीजिए। पूर्व पक्षी ने कहा कि आपने जो तीन हेतु दिए थे शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए, वो हेतु नहीं है। हेतु नहीं है का तात्पर्य हेत्वाभास है। और हेत्वाभास कब बनता है? व्यभिचार दिखा दो आप, व्यभिचार दिखा दें तो हेत्वाभास बन जाएगा। अब इसमें जो सूत्र की रचना है, पहले इसको समझना होगा, क्योंकि इस सूत्र की रचना में ही एक एक बात, एक एक हेतु को क्रम से खंडित कर रही है। पहला हेतु आदिमत्वाद, उसमें प्रारंभ का अंश वो खंडित करेगा। दूसरा था ऐन्द्रियकत्वाद, उसका भी खंडन इसी सूत्र में ही आ रहा है। और तीसरा था कृतकवद उपचार, उसका भी। तो सूत्र में एक स्थान पर तो द्वंद्व समास है। घटाभाव और सामान्य, घटाभाव और सामान्य, इन दोनों का द्वंद्व समास करो पहले आप। घटाभावश्च सामान्यम च, इन दोनों का द्वंद्व समास। और फिर नित्य शब्द के साथ तत्पुरुष समास। तो नित्य शब्द को हम दोनों के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि द्वंद्व के अंत में जो पद आता है वो प्रत्येक के साथ जुड़ता है। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो नित्य घटाभाव के साथ जोड़ेंगे। इन घट के अभाव के, घटाभाव में समास क्या है? घटस्य अभाव है घटाभाव, इसमें अलग हो जाएगा। तो घटाभाव के नित्य होने से कौन सा हेतु खंडित हुआ? कौन सा हेतु खंडित हुआ? आदिमत्वात्, पहला वाला। यथा संख्यम अनुदेश समानाम, यहां भी लगा लो। ऋषियों की शैली एक जैसी होती है प्राय। अब घट के अभाव से पहला हेतु खंडित क्यों हो रहा है? पूर्व पक्षी ने कहा कि घट के अभाव के नित्य होने से, चलो बाद में करेंगे व्याख्या। और देखो सूत्र आगे, और सामान्य के नित्य होने से। सामान्य किसे कहते हैं? सामान्य किसे कहते हैं? जाति को। जाति नित्य है या अनित्य? जाति नित्य है। व्यक्ति के नष्ट होने पर भी जाति रहती है।
उस जैसे व्यक्ति और जगह मिल जाएंगे। एक गाय मर गई तो कोई बात नहीं, गोद तो नष्ट नहीं हुआ है अभी, गाय और भी है। अब कोई क्या सारी ही गाय मर जाए, जैसे डायनासोर नहीं मिल रहे हैं इस समय, बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त हो चुकी हैं और नई नई बन जाती हैं समय समय पर, लेकिन वो नई हमारे लिए हैं, नष्ट हो गई वो हमारे लिए हैं, परंतु वो जो योनि है विशेष डायनासोर, उसमें विद्यमान जाति वो ईश्वर के ज्ञान में सदा रहती है। जाति किससे कहते हैं? नहीं, सामान्य किससे कहते हैं? तो समानस्य भावः सामान्यम, समान किसे कहते हैं यहां प्रश्न उठेगा। तो भिन्न भिन्न पदार्थों को देख करके हमारे अंदर से जो एक वाक्य निकलता है कि ये एक जैसे ही हैं, ये जो वाक्य निकला, ये जो ज्ञान हुआ हमें, उस ज्ञान को ही सामान्य वही जाती है। ये एक जैसे ही है, ये बोध क्या देख करके हो रहा है हमें, तो जो भी देख करके हो रहा है बस वही जाती है। जाति हम उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। हैं? सामान्य किसे कहते हैं? जाति। जाति को उदाहरण हो गया। सामान्य का अर्थ हो गया जाति। उदाहरण क्या होता है? घड़ा किसे कहते हैं? हम बना ले आए मिट्टी का, तो उदाहरण हो गया वो। है कि घड़ा किसे कहते हैं कि देखो ये है, ये तो मैं दे रहा हूं उदाहरण, घड़ा दूसरा है एक और। नहीं, वो तो जाति को सामान्य कह देते हैं, लेकिन सामान्य की परिभाषा तो अलग। क्या है परिभाषा? अलग बोलो ना फिर। वो सामान्य की परिभाषा मैंने बोली अभी कि समानस्य भावः सामान्यम, समानता का होना, समानता का होना ये जाति है, ये सामान्य है। ये जाति है कहेंगे, ये सामान्य है कहेंगे। पर्यायवाची कह तो रहा हूं मैं, इसी का नाम जाति है। क्योंकि जाति सर्वत्र समानता देखी जाती है, इसीलिए एक जैसी वस्तु में, एक जैसी वस्तु में है समान प्रसवात्मिका जाति ही, और आकृतिर जाति लिंगाख्या। तो एक जैसी वस्तु का जो बोध होता है, वो बोध जिस चीज का ज्ञान होकर के हो रहा है उसका नाम है सामान्य, वही जाति है। आपने कह रहा भिन्न भिन्न पदार्थों को देखकर एक जैसा लगता है। हाँ, एक जैसा बोध होना, एक जैसा लग रहा है, यही जाति का लक्षण है, इसी को जाति कहते हैं। तो सामान्य नित्य है। इससे कौन सा हेतु खंडित हुआ? ऐन्द्रियकत्वा। अभी और करेंगे व्याख्या आगे। और तीसरा था अनित्येषु अपि नित्येषु अपि अनित्यवत उपचाराच। इससे तीसरा हेतु खंडित होगा कि नित्य पदार्थों में भी, पूर्व पक्षी ने, सिद्धांति ने क्या कहा था कि हम कृतक के समान व्यवहार कर रहे हैं शब्द में, अर्थात अनित्य पदार्थों के जैसा व्यवहार कर रहे हैं शब्द के साथ। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि नित्य पदार्थों में भी अनित्य जैसा व्यवहार होता है। कहां होता है वो दिखाएंगे आगे भाष्य में। तो ये तीनों हेतु आपके खंडित हो रहे हैं, और इन हेतुओं से फिर आप शब्द की अनित्यता को सिद्ध नहीं कर सकते, अर्थात शब्द नित्य ही है। अब भाष्य में ही देखें एक एक शब्द को कि न खलु आदिमत्वात् अनित्यः शब्दः। पहले वाले को लिया आदिमत्वात्, पीछे याद दिला रहे हैं जो कहा था सिद्धांति ने कि आपने जो कहा था कि शब्द आदि वाला होने से, कारण वाला होने से अनित्य है, तो न खलु, ऐसा नहीं है। ये सूत्र में जो न आ रहा है उसका अर्थ हो गया, और ये सर्वत्र घटेगा प्रत्येक हेतु के साथ में है। तो न खलु आदिमत्वात् अनित्यः शब्दः, ये तो केवल प्रतिज्ञा हुई इसकी, पूर्व पक्षी की। इसलिए प्रश्न किया गया कि हेतु तो आपने बताया नहीं, कस्मात, किस हेतु से आपने जाना कि ये हमारा हेतु गलत है, कि आदि वाला होने से भी शब्द अनित्य नहीं है, ये आपको हेतु देना पड़ेगा।
उसने हेतु दिया व्यभिचारात्, इसमें व्यभिचार दिखाई दे रहा है। और व्यभिचार जब किसी हेतु में आ जाए तो वह हेतु अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता। साध्य क्या है? शब्द की अनित्यता। हाँ, साध्य क्या है? शब्द की अनित्यता। और हेतु दिया उसमें, यानी कि साधन दिया आदिमत्वात्। हेतु साधन ही तो होता है, हेतु साधन होता है और पक्ष साध्य होता है। तो यहां हेतु दे दिया आदिमत्वात्। अब इसका दिखा दिया विचार कि आदि मान अन्य ऐसे पदार्थ हैं जो कि नित्य देखे जा रहे हैं। तो आदिमान पदार्थ जब नित्य भी देखे जा रहे हैं और आदिमान पदार्थ अनित्य भी देखे जा रहे हैं, तो आदिमान पदार्थ को हम हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यभिचरित हो गया, ये नित्य पदार्थों में भी घटने लगा। अब ये हेतु नहीं बनेगा। अब दिखाना पड़ेगा व्यभिचार कहां पर है। ये तो केवल ये कहा व्यभिचार, व्यभिचार होने से तो सिद्धांति कहेगा दिखाओ तो व्यभिचार है कहां पर। यानी कोई ऐसा पदार्थ बताओ जो आदिमान भी हो, कारण वाला भी हो और नित्य भी हो, तब ये व्यभिचार कहलाया जाएगा। अब दिखा रहा है वो कि आदिमतः खलु घटाभावस्य दृष्टम नित्यत्वम। घटाभाव क्या अर्थ है? घटाभाव का ये घड़ा है और उसका टूट गया, तो टूट गया तो घड़ा है क्या? तो घट का क्या हो गया? अभाव। अब ये अभाव उत्पन्न हुआ है या पहले था? सदा से है या उत्पन्न हुआ है अभी? उस विशेष घड़े का अभाव कह रहा हूं, और घड़ों को छोड़ देना, एक ही घड़े को लेना। अभी जो टूटा है उसी की बात हो रही है कि जो घड़ा अभी टूटा है उसका अभाव पहले से था या अब हुआ है उत्पन्न? कब तक रहेगा ये? हैं? कब तक रहेगा? सदा रहेगा। और सदा होने वाली वस्तु नित्य होती है क्या? नित्य। तो ये घट का अभाव नित्य हो गया और कारण वाला है। कारण वाला है कि नहीं है? कौन है कारण इसके? इसका कारण कौन है? घट के अभाव का कारण कौन है? जब आदिमत्वात् कहेंगे तो कारण मानना पड़ेगा घट के अवयवों का विभाग। घट के जो थोड़े थोड़े हिस्से ले लो अलग अलग है, वो उनका विभाग हो गया, अलग अलग हो गए, कपाल के रूप में बिखर गया घट। जो बना था वो अलग अलग हो गया। हाँ, तो ये जो घट के अवयवों का विभाग हो गया, ये विभाग ही अभाव का कारण बन गया। तो कारण वाला तो है और सदा रहेगा अब ये। तो आदिमान पदार्थ नित्य भी होते हैं, यानी आदि वाला होने से भी नित्यता दिखाई दे रही है। तो आपका यह हेतु कैसे बन जाएगा कि जो जो आदिमान होता है वह अनित्य होता है? ये व्याप्ति बनेगी फिर, क्योंकि व्याप्ति तब सार्थक होती है, तब सत्य होती है जब उसका व्यभिचार न मिले। और यहां व्यभिचार दिखा दिया उसने। तो आदिमतः खलु घटाभावस्य, घटाभाव के आदिमान होने पर भी, आदिमान होते हुए भी नित्यत्वम दृष्टम, नित्यत्व देखा जा रहा है। इसका प्रारंभ हुआ, अंत होगा ही नहीं कभी। अब आप कहोगे दूसरा घड़ बना लेंगे, दूसरा घड़ा बना लेंगे तो घट का अभाव समाप्त हो गया। जैसे हमारे पास में कोई वस्तु है, कोई मोबाइल है, चोरी हो गया या टूट गया, अभाव हो गया उसका, हम दूसरा खरीद लाए। अब क्या कहेंगे? हमारे पास अब मोबाइल का अभाव नहीं है। उसका नहीं है। हाँ, उसका नहीं है जो टूटा था। पर यदि हम उसी को जोड़ दें
हैं? जो तोड़ा है ऐसे उसको मैंने जोड़ जोड़ दिया, उसके फेविकॉल आदि से जोड़ दिए, फिर उसको जोड़ दे, फिर उसका क्या करें? नहीं तो अभाव हुआ ही नहीं फिर वो। किसी को आप उसको मानो ना कि जो बिल्कुल अब यह जीर्ण शीर्ण हो गया, जो पीस अब उससे बनेगा ही नहीं कुछ भी। हमने कुचल के रख दिया, मान लो घड़े को बिल्कुल बिल्कुल मिट्टी बना दिया। अब जो आप घड़ा बनाओगे दूसरा उसी मिट्टी से, वो उस जैसा नहीं बनेगा, जैसे वो दूसरा ही कहलाएगा। उसका काल समय, उसमें डाला गया पानी है, उसको बनाने वाला कारीगर। यदि हम उसको पीसते हैं मुझे तो उसके घड़े के अवयवों का अभाव कहलाएगा, वो घड़े का अभाव फिर नहीं कहलाएगा। यदि हम उसके टुकड़ों को यदि पीस देते हैं जैसे आपने कहा, तो फिर तो उसके टुकड़ों का अभाव कहलाएगा जी। घड़े का अभाव तो टुकड़े अलग अलग होना ये हो गया, ठीक है, और टुकड़ों का फिर पीस देना और फिर टुकड़ों का उसका अवयव हो गया, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है अलग अलग। तो अभाव तो घड़े का है नहीं है, बात तो ये हो रही है। हमें अभाव को नष्ट करना है, वो नष्ट नहीं होने वाला, वो घड़े का अभाव सदा रहेगा। तो यहां इन्होंने प्रश्न किया सिद्धांति ने, कथम आदिमान घटा भाव, घटा भाव ये आदिमान कैसे है, कारण वाला कैसे है? आदिमान का अर्थ कारण वाला, ये कैसे है घटा भाव? उत्तर दिया, कारण विभागेभ्यः, कारण विभागेभ्यो ही घटो न भवति। कारणों के विभाग से, क्योंकि विभाग यहां बहुवचन दिया है इसलिए कि कारण कई हैं, उसके जो कपाल हैं जिनको मिलकर घड़ा बनाया गया है, ये वो अनेक कपाल हैं, तो उनके विभाग भी अनेक बनेंगे फिर, इसलिए बहुवचन है। तो कारणों के विभाग से न भवति, घड़ा नहीं रहा, घड़ा नहीं होता है, यानी अभाव दिखा रहे हैं। न भवति का अर्थ अभाव, अभाव जो हुआ वो किससे हुआ? कारणों के विभाग से। तो कारणों के विभाग से अभाव हुआ, तो विभाग अभाव का कारण बन गया। यानी विभाग क्या है? वो ये अभाव का आदि, अभाव का विभाग क्या है? आदि, कारणों का विभाग, ये हो गया आदि। और आदि वाला, उस विभाग वाला अभाव कैसा है? विभाग वाला, यही दिखा रहे हैं। तो कारण विभागेभ्यो ही घटो न भवति, घड़ा नहीं रहा कारणों के विभाग से। इस तरह से ये आदिमान बन गया। ये तो आदिमान का उत्तर दिया, कथम आदिमान का। अब दूसरा प्रश्न और बोल दिया साथ में कि कथम अस्य नित्यत्वम, आदिमान तो मान लिया हमने कि घटा भाव आदिमान है, लेकिन घटा भाव नित्य कैसे है? ये इसका नित्यत्व कैसे होगा? उसका उत्तर दिया कि यो असौ कारण विभागेभ्यो न भवति, ये जो घटा भाव कारण के विभाग से नहीं हो रहा है, भाव नहीं हो रहा है, भाव नहीं होने का अर्थ अभाव, कि यह असौ कारण विभागेभ्यो न भवति, न तस्य अभावः भावेन कदाचित निवर्त्यते इति। न तस्य अभावः, उसका अभाव, किसका अभाव? अभाव का अभाव, तस्य कस्य अभावस्य, अभावस्य अभावः। अभाव का अभाव कब हो सकता है? जब दोबारा भाव हो जाए। वस्तु का होना। हाँ, जो व्यक्ति मर गया, जिसकी अंत्येष्टि हो कर आए हम लोग, वो दोबारा यदि आ जाए हमारे सामने, तो हम कहेंगे अभाव का अभाव हो गया, अर्थात भाव हो गया। अभाव का अभाव। हाँ, और ये कभी संभव नहीं है। जो हमारे पूर्वज चले गए दोबारा मिलेंगे अब वो? कब तक? अनंत काल तक नित्यता हो गई नहीं। वही तो नित्यता दिखा रहा है पूर्व पक्षी। क्या आप ये कह रहे हो कि जो आदिमान होते हैं वो अनित्य होते हैं? लेकिन देखो हमने दिखा दिया अभाव आदिमान है परंतु नित्य है। अर्थात अभाव का अभाव नहीं होगा। उसी वस्तु की बात हो रही है, उसी वस्तु का जिसका अभाव हुआ है उसका अभाव नहीं होगा, अर्थात अभाव अभाव ही रहेगा।
तो ये नित्यता हो गई इसकी है। कथम अस्य नित्यत्वम योसु कारण विभाग्यभ्यो न भवति न तस्य अभावः भावेन कदाचित निवर्तते। अभाव का अभाव कौन करेगा निवृत्त? भाव करेगा। अभाव का अभाव कौन करेगा? भाव। और वो भाव कभी होता नहीं। तो न कदाचित है न तस्य अभावः भावेन कदाचित निवर्तते। भाव के द्वारा उसका भाव कभी भी निवृत्त नहीं किया जाता। और जब कभी भी नहीं किया जाता तो नित्यता हो गई। और वही हम आपसे कहना चाह रहे हैं सत्यपति जी। अभाव तो नहीं हो रहा है विषय का, है? विषय का तो भाव है ना। बैंक वाले बर्थडे का वो भेज रहे हैं। आज बर्थडे हो गया। आज क्यों दिया? आज कौन सा तारीख है? 15 अगस्त। नहीं बर्थडे का मैं भूल, उसका इसका देश की आजादी का। तो अभाव का अभाव कभी होता ही नहीं, इसलिए आदिमत्वाद हेतु भी आपका व्यभिचरित हो गया। कैसे हो गया व्यभिचरित? कि आपने दिखाया उसको अनित्य पदार्थों में, हमने दिखा दिया उसको नित्य पदार्थों में। हो गया व्यभिचार हो गया। अब तीसरा रह गया। एक एक करके पछाड़ते हैं यहां, लेकिन ये नहीं पता सिद्धांति को बोला कहां है। अभी उसने उत्तर कहां दिया है, उसकी भी तो बारी आएगी फिर। क्योंकि पूर्व पक्षी कहते ही उसके हैं जिसको सदा हारना होता है। किसे कहते हैं पूर्व पक्षी? लेकिन वो ऐसा मान के थोड़ी पूर्व पक्षी बना है। वो तो कहेगा मैं सिद्धांति हूं। वो तो अपने के मानते हैं सिद्धांत। कब चलेगा पता कि पूर्व पक्षी है? जब हार जाएगा। लेकिन कभी कभी सिद्धांति भी अगर प्रस्तुति ढंग से नहीं कर पाए अपने विषय की है, तो वो उस काल में पूर्व पक्षी ही बन जाएगा एक प्रकार से। लेकिन वास्तव में पूर्व पक्षी नहीं है। वो कह नहीं पाया ढंग से अपनी बात को। और होता है मूर्खों के बीच में फंस जाओ कभी, कुतर्कियों के बीच में, तो कभी कभी हम लोगों के तर्क भी ऐसा लगता है कि बड़े सामान्य से हो गए, प्रबलता ही नहीं रही उनमें। जैसे चाकू में धार कम हो जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको? मुथरा होना है। अलग अलग शब्द आते हैं अलग अलग भाषा में। हाँ है मुथरा। अच्छा तो इसलिए बीच बीच में हमें धार रखनी पड़ती है। चाकू में धार रखते नहीं बार बार, तो ये बुद्धि की धार है। ये बुद्धि की धार में ये गौतम जी और बादशाह जी मिल करके ये रगड़ रहे हैं उसको, धार तेज कर रहे हैं कि इसको मथुरा मत होने देना। तीसरा हेतु था ऐन्द्रियक, तो उस पर भी कहा इन्होंने कि यद्यपि ऐन्द्रियकत्वादिति, ये जो आपने कहा पीछे ऐन्द्रियकत्वात्, ऐन्द्रियक होने से शब्द अनित्य है, तदपि व्यभिचरति। हाँ वो तो पीछे आ गया विषय। इंद्रिय प्रत्याशक्ति कह करके बताया था कि इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होकर के शब्द गृहीत होता है, इसलिए अनित्य है। तो कहा कि तदपि व्यभिचरति, ये भी व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। कैसे? तो सूत्र में जो अंतिम था, नित्येषु अपि अनित्यवद उपचाराच्च, नहीं दूसरा है तो, हाँ इंद्रिय दूसरा हेतु था। तो दूसरे में जो सूत्र में आया हुआ है सामान्य नित्यत्वात्, सामान्य के नित्य होने से, उसको दे रहे हैं कि ऐन्द्रियकम च सामान्यम नित्यम च इति। सामान्य अर्थात जाति। जाति कैसी है? कैसी है? ऐन्द्रियक। नित्य तो ये तो विधेय हो गया ना। किसको बता रहे हैं नित्य, और उसमें हेतु क्या है वो दिखा रहे हैं। क्योंकि हेतु दिया था सिद्धांति ने, ऐन्द्रियक होने से शब्द अनित्य है। सिद्धांत ने, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ऐन्द्रियक होने से सामान्य नित्य है। व्यभिचार ऐसी तो होगा ना,
क्योंकि हेतु तब बनेगा जब व्याप्ति संगठित हो जाए, उसमें व्याप्ति घट जाए ठीक प्रकार से कि जो जो ऐन्द्रियक होता है वह अनित्य होता है, इसका व्यभिचार न हो, तब ये हेतु हेतु माना जाएगा, नहीं तो हेतुआभास बन जाएगा। इसने व्यभिचार दिखा दिया कि देखो सामान्य ऐन्द्रियक भी है और नित्य भी है। तो अब ये देखो सामान्य ऐन्द्रियक है या नहीं, बताओ। गो को ले लो, गो को हम देख रहे हैं, नेत्र का विषय क्या होता है? रूप। जाति तो है नहीं नेत्र का विषय, सामान्य अर्थात जाति। तो कौन सी इंद्रिय से गृहीत हुई है ये? हैं? फिर वही प्रश्न, नेत्र का विषय क्या है? क्या जाति को रूप कहते हैं? उल्टा बोल दो, क्या रूप को जाति कहते हैं? और जिस इंद्रिय का जो विषय है वही तो पकड़ेगी। तो जाति, अच्छा ज्ञान हुआ है जाति का कि नहीं? दो गायें खड़ी हैं और आपसे पूछा जाए कि ये दोनों गाय हैं या नहीं, दोनों में गोत्व है या नहीं, क्या उत्तर देंगे हम? है का तात्पर्य ज्ञान हमें हो गया, और ज्ञान हुआ है तो ज्ञान की उत्पत्ति भी हुई है, और ज्ञान की उत्पत्ति हुई है तो इंद्रिय का सन्निकर्ष भी हुआ। तो कौन सी इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ? नेत्र का हुआ। तो फिर वही बात कि नेत्र ने तो रूप को देखा, रूप को पकड़ा है। ये सामान्य को किसने पकड़ा? सामान्य को किसने पकड़ा? तो ये ऐन्द्रियक जो इसमें हेतु है कि इंद्रिय के द्वारा जो बता रहे हैं, ये परंपरा से है, सामान्य का अनुमान होता है। लेकिन वो सामान्य का अनुमान इंद्रिय प्रत्यक्ष से हुआ, इंद्रिय का रूप के साथ प्रत्यक्ष हुआ एक पदार्थ में, और ऐसा ही प्रत्यक्ष दूसरे पदार्थ में हुआ। अब दो में जो प्रत्यक्ष हुआ, दो पदार्थों में इंद्रिय की प्रत्याशक्ति हुई। अब उस प्रत्याशक्ति से जो प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हुआ, उस प्रत्यक्ष ज्ञान से एक अनुमान और हुआ कि इन दोनों में गोत्व जाति है। तो परंपरा से बन जाएगा ये कारण ऐसे। तो वहां इसने दिया उदाहरण कि ऐन्द्रिय कम च सामान्यम नित्यम चेति, ये नित्य भी है। तो ये भी हेतु आपका व्यभिचरित हो गया। अब तीसरा था कि यद्यपि कृतकवद उपचारादिति, ये जो आपने कहा कि कृतक पदार्थों के समान हम व्यवहार करते हैं शब्द में, अनित्य पदार्थों के समान, उत्पन्न पदार्थों के समान व्यवहार करते हैं मंद और तीव्र बोल करके, तो कहा एतदपि व्यभिचरति, ये भी व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। कहा कि नित्येषु अनित्यवद उपचारो दृष्टः, नित्य पदार्थों में भी अनित्य पदार्थों के समान व्यवहार देखा जाता है। यथा ही भवति, वृक्षस्य प्रदेश है, उसमें समझा रहे हैं कैसे कि जैसे वृक्ष का प्रदेश हम कहते हैं, यथा ही भवति वृक्षस्य प्रदेशः कम्बलस्य प्रदेशः, दो उदाहरण दे दिए कि जैसे हमने कहा वृक्ष शब्द, वृक्ष जो वस्तु सामने है उसका एक प्रदेश, शाखा ले ली, पत्ता ले लिया, फूल ले लिया, फल ले लिया, कुछ भी ले लो, एक भाग उसका, एक टहनी ले ली, ये क्या है? उसके प्रदेश, भाग हैं उसके अलग 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 अलग। तो प्रदेश का व्यवहार हो रहा है, प्रदेश का व्यवहार हो रहा है किसमें? नित्य में या अनित्य में? अनित्य पदार्थों में। अभी तो दिखा रहा है ये पूर्व पक्षी सिद्धांती को समझा रहा है पहले। जैसे आपने अनित्य शब्द में कृतक का व्यवहार किया था, मंद तीव्र बोल करके बता रहे थे आप, तो ऐसे ही हम भी मानते हैं इस बात को। पूर्व पक्षी कह रहा हम भी इस बात को मानते हैं कि अनित्य पदार्थों में जो हम व्यवहार करते हैं, जैसे हमने प्रदेश का प्रयोग किया यहां पर, उसने मंद और तीव्र करके दिखाया था कि जैसे हम सुख और दुख को मंद कहते हैं, मंद है, तीव्र है, और सुख दुख की उत्पत्ति होती है, वही मंद तीव्र शब्द उसने शब्द में घटा दिया था
और इस आधार पर शब्द को भी अनित्य सिद्ध किया था। अब पूर्व पक्षी भी उसी शैली से बता रहा है कि प्रदेश शब्द का हमने प्रयोग किया अनित्य पदार्थों में। पहले अनित्य में दिखाएगा वो कि कंबल का प्रदेश, कंबल है बिछा हुआ है, उसका एक कोना इधर वाला उधर वाला कोना बीच का भाग, ये सब क्या है उसके प्रदेश। तो ये व्यवहार चलता है उसमें नहीं, कंबल में। कंबल का नीचे का प्रदेश, ऊपर का प्रदेश, दाएं का प्रदेश, बाएं का प्रदेश। प्रदेश शब्द को पकड़ना है यहां, जैसे वहां मंद और तीव्र शब्द को लिया था सिद्धांती ने, यहां इसने प्रदेश को पकड़ा कि प्रदेश शब्द का व्यवहार हम अनित्य पदार्थों में कर रहे हैं, स्पष्ट हो गया। लेकिन अब यही प्रदेश वो नित्य पदार्थों में दिखाएगा। कैसे कि एवं आकाशस्य प्रदेश, आकाश को नित्य मान करके, शून्य आकाश। आत्मनः प्रदेश, परमात्मा को ले लो, अगर आकाश में समझ नहीं आ रहा है तो। एवं आकाशस्य प्रदेश आत्मनः प्रदेश, तो परमात्मा का प्रदेश, प्रदेश शब्द का व्यवहार होगा नहीं परमात्मा में। जैसे हम पूछें कि आप परमात्मा में हैं या नहीं, परमात्मा में हैं? अच्छा, परमात्मा पूरे परमात्मा में है या कुछ में? हमारा शरीर, हम है का मतलब हमारा शरीर, हमारा शरीर पूरे परमात्मा में है या कुछ परमात्मा में, परमात्मा के एक प्रदेश में है? हैं? कौन है अंश? प्रश्न क्या है मेरा? वाक्य को पकड़ा करो ना। हम परमात्मा में हैं, पहला वाक्य। हम पूरे परमात्मा में हैं या परमात्मा के एक हिस्से में हैं? अगर आप पूरे परमात्मा में हैं तो और मनुष्य कहां पर है फिर? ये और वस्तुएं कहां हैं? वो परमात्मा में नहीं है क्या? तो जिस परमात्मा के प्रदेश में अन्य वस्तुएं, आप भी वहां पर हो क्या? आप अलग प्रदेश में हो, तो परमात्मा का प्रदेश हो गया कि नहीं? क्या हुआ है? परमात्मा का प्रदेश। तो प्रदेश शब्द का व्यवहार परमात्मा में हो गया। नित्य है या अनित्य है परमात्मा? तो नित्य में प्रदेश का व्यवहार हो गया और अनित्य में भी दिखा दिया था उसने, वृक्ष में और कंबल में। ऐसे ही अब उधर ले जा रहा है पूर्व पक्षी, सिद्धांति को मोड़ेगा कि आपने सुख दुख, मैं भी मानता हूं कि अनित्य हैं, और आपने वहां मंद सुख और तीव्र सुख ऐसे बोल दिया। वही मंद तीव्र शब्द आपने शब्द में घटाया था, तो वो जो आपने शब्द में घटाया है मंद तीव्र, वो नित्य शब्द में घटाया है आपने। जैसे अभी मैंने प्रदेश शब्द को नित्य में घटा के दिखा दिया और अनित्य में घटा के दिखा दिया। अर्थात ये हेतु नहीं बनेगा कि जहां जहां मंद तीव्र शब्द का प्रयोग हो जाए वो सब अनित्य होता है, ऐसे नहीं कह सकते। यानी कृतकवद उपचार वाली बात थी कि कृतक शब्दों के साथ में हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हम अकृतक के साथ भी करते हैं। ये सिद्ध कर रहा है पूर्व पक्षी कि कृतक, वृक्ष भी कृतक है, कंबल भी कृतक है, और यहां हमने प्रदेश शब्द का व्यवहार किया। वही प्रदेश शब्द का व्यवहार हम अकृतक आकाश और आत्मा के साथ भी कर रहे हैं। तो ये आपका हेतु ये भी खंडित हो गया, कृतकवद उपचाराच्य। अब यहां इसका उत्तर सिद्धांत देगा, इसे कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि।